परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हमारा परमेश्वर बहुत अच्छा है, वो हमसे प्यार करता है, हमारी जिंदगी में काम भी करता है। आज परमेश्वर ने हमें एक और अच्छा मौका दिया है ताकि उसके प्रेजेंस में बैठकर उसकी बातों को सुने। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। सुनने वाले सारे भाइयों और बहनों को यीशु मसीह के नाम से मैं सलाम करता हूँ। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं याकूब की किताब, उसका पहला अध्याय, उसका 5, 6 और 7 वचन। बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्सेस 5, 6 एंड 7। मेरी बड़ी बेटी लीना पढ़ने जा रही है। आप सब लोग ध्यान से सुनना है। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे। हाँ, यहाँ पर हम पढ़ते हैं किसी को भी अगर दिमाग बराबर नहीं है, बुद्धि कम है, तो परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर देगा। जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है। हाँ, वो देता है, वो कुछ कमी नहीं करता है, कंजूसी नहीं करता है, परमेश्वर देता है और उसको दी जाएगी। हाँ, मांगने से वो आपको गॉड देगा, पर विश्वास से मांगे। हाँ, ये कंडीशन है। विजडम तो गॉड देगा, लेकिन विश्वास से मांगने से देगा। और कुछ संदेह न करे। हाँ, शक न करे। दो बातें, विश्वास और शक, मैं पहले बता चुका हूँ। विश्वास से मांगे लेकिन शक न करे, क्योंकि संदेह करने वाला जी समुद्र की लहर के समान है जी, जो हवा से बहती और उछलती है। हाँ, जो डाउट करता है, जो शक करता है, वो समुद्र की लहर के जैसा है। लहर क्या होता है? बहुत जोश के साथ आती है, इतना दूर से तो कुछ जोश के साथ आती है, डर लगता है, सब कुछ बहा के लेके जाएगी। जोश में आते 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 किनारे तक क्या होता है? ठंडी पड़ जाती है, खलास। तो जो शक करने वाला है समुद्र की लहर के जैसा है, जोश दिखाता है, एक्चुअली उसके अंदर कुछ होता नहीं है। और ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। हाँ, यहाँ पे क्या पढ़ते हैं? ऐसा इंसान यह न समझे कि मुझे गॉड से कुछ मिलेगा। ध्यान से सुनना है। जो शक करता है वो यह न समझे कि मुझे गॉड से कुछ मिलेगा। मांगना है तो विश्वास के साथ मांगना है, पूरा ईमान के साथ मांगना है, शक नहीं होना चाहिए। जो शक करता है वो ऐसा नहीं सोचे कि मुझे कुछ मिलेगा। प्रेज गॉड। शक करने वाला को कुछ भी मिलने वाला नहीं है। क्यों? उसको हम पढ़ते हैं अभी रोमों की किताब 14 अध्याय उसका 23 वचन। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 14 वर्स 23। परंतु जो संदेह करके खाता है, जो शक के साथ खाता है, खाने के बारे में लिखा हुआ है, शक करके खाता है, वह दंड के योग्य ठहर चुका। हाँ, वो उसको पनिशमेंट होगा, क्योंकि वह निश्चय धारणा से नहीं खाता। हाँ, वो कॉन्फिडेंस के साथ नहीं खाता है, वो कंफर्मेशन के साथ नहीं खाता है। और जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। हाँ, यहाँ पे लिखा जो कुछ विश्वास के साथ नहीं है वो पाप है। जो ईमान के साथ नहीं है वो गुनाह है। और परमेश्वर जो है, खुदा जो गुनहगारों को नहीं सुनता है। यूना की किताब 9 अध्याय में लिखा हुआ है। प्रेज गॉड। दोनों बातों में फर्क है, विश्वास और शक। मांगना है तो विश्वास के साथ मांगना है, शक नहीं होना चाहिए। और शक करने वाला यह न सोचे कि मुझे गॉड से मिलेगा, क्योंकि शक जो है गुनाह है। और गॉड गुनाहगारों को नहीं देता है। गुनाहगारों को गॉड जो है आंसर देगा, गारंटी नहीं है। प्रेज गॉड। विश्वास के साथ सारी बातें होनी चाहिए। जो नहीं देखने में आता है वो है, विश्वास होना चाहिए। आज हम इसमें और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ उदाहरण देखते हैं। आप लोग नोहा को जानते हो। जेनेसिस की किताब में, पैदाइश की किताब में, उत्पत्ति की किताब में नोहा का स्टोरी है। जेनेसिस चैप्टर 6 में से वहां पे लिखा हुआ है, गॉड कहता है पूरे दुनिया में नोहा के जैसा कोई भी नहीं है। प्रेज गॉड। नोहा के जैसा कोई भी नहीं है, उसके जैसा रास्तबाज कोई भी नहीं है, उसके जैसा धर्मी कोई भी नहीं है जो गॉड के साथ चले। और गॉड कहता है दुनिया को बना के मैं पछता रहा हूं, सारे लोग गुनाह करते हैं और पूरा दुनिया जो है गुनाह से भरा हुआ है। गॉड ने क्या सोचा, मैं पूरा जमीन को, धरती को नष्ट कर दूंगा, डिस्ट्रॉय कर दूंगा पानी से। प्रेज गॉड।
और गॉड ने नोहा से बात किया, उसको पूरा मेजरमेंट बताया, इस तरीके से एक शिप बनाना है, पानी का जहाज बनाना है, और कौन सा लकड़ी बनाना है, कौन सा मेजरमेंट होना चाहिए, वो बनाओ। गॉड ने नोहा से बात किया। प्रेज गॉड। और नोहा ने क्या किया, गॉड का बात को सुन करके वो जहाज बनाना शुरू किया। शायद आपको मालूम होगा, नोहा के जमाने तक कभी भी आसमान से बारिश नहीं हुआ था। नोहा के जमाने में, नोहा के जिंदगी तक आसमान से कभी भी बारिश नहीं हुआ था। प्रेज गॉड। और बारिश क्या होता है, आसमान से पानी गिरता, लोगों को मालूम नहीं था। गॉड ने नोहा को कहा, मैं पूरा दुनिया को पानी से डिस्ट्रॉय करूंगा, इसे तू क्या करो, एक पानी का जहाज बनाओ। और नोहा गॉड के बात को सुनकर काम करना शुरू कर दिया, एक कदम बढ़ाया। नोहा ने क्या किया, एक कदम बढ़ाया गॉड की बात को सुनकर, वो काम करने के लिए। अभी नोहा लकड़ियां जमा करता है, पानी का जहाज बनाने की कोशिश करता है। आजू बाजू में लोग आते हैं, वो बोलते हैं, नोहा तू क्या बना रहा है? नोहा क्या बोलता है, मैं एक पानी का जहाज बना रहा हूं। लोग पूछते हैं वो क्या होता है? नोहा बोलता है, गॉड जो है, हमारा परमेश्वर जो खुदा, जो आसमान से बहुत ज्यादा पानी गिराएगा, पूरा जमीन के ऊपर पानी रहेगा, और जब ये पूरा पानी रहेगा तो जो मैं पानी का जहाज बना रहा हूं लकड़ी से, ये पानी के ऊपर फ्लोट करेगा, उसके ऊपर तैरेगा। प्रेज गॉड। और लोग क्या बोलते हैं, जोर से हंसते, अरे नोहा तू पागल हो गया है, ऊपर से आसमान से कभी पानी गिरता है क्या? कुछ नहीं होता है, क्योंकि तब तक बारिश हुआ ही नहीं था, लोगों को मालूम नहीं था। ऐसी अजीब बात गॉड ने नोहा से कहा था, और नोहा ने एक कदम बढ़ाया। गॉड जो कहा मैं करना है, उसने जहाज बनाना शुरू किया। पानी का जहाज बनाने में नोहा को 100 ईयर्स लगे, 100 साल। उसने हिम्मत नहीं हारा, वो बनाता रहा, बनाता रहा, बनाता रहा। उसके बीवी, उसके बच्चे, उसकी बहुएं सब उसको सपोर्ट करते थे, वो बनाता रहा 100 साल। लोग उसको सवाल पूछते, वो जवाब देता है, लोग इसकी खिले उड़ाते, इसके ऊपर हंसते हैं। नोहा को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जब लोग हंसते हैं नोहा भी हंसता है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। गॉड ने कहा है, गॉड की बात को सुनकर नोहा ने काम शुरू कर दिया है। 100 ईयर्स के बाद गॉड ने नोहा को कहा, जहाज के अंदर जाओ, कुछ जानवरों को, कुछ बर्ड्स को लेके जाने के लिए कहा। और गॉड ने जहाज का दरवाजा बंद कर दिया, और जोर का बारिश हुआ, पूरा दुनिया डूब गया, लेकिन नोहा, उसका फैमिली बच गया। नोहा ने अगर वो कदम नहीं उठाया होता था, पूरा दुनिया खलास हो गया होता था। नोहा ने गॉड के बात को सुना, उसको समझा, कोई शक नहीं किया, क्योंकि बारिश क्या होता है किसी को मालूम नहीं था। नोहा ने कभी बारिश देखा नहीं था, लेकिन गॉड की बात को उसने विश्वास किया, और उसने क्या किया, जहाज बनाना शुरू किया। 100 साल उसको जहाज बनाने में लगे। ये बीच में उसका विश्वास कमजोर हो सकता था, इतना टाइम हो गया है, ये बनता भी नहीं है, क्या गॉड ने बनाने के लिए बोला है, ये नहीं होगा शायद। उसने कोई भी शक नहीं किया, बनाता रहा। 100 ईयर्स के बाद उसको उसका रिजल्ट दिखाई दिया। उसके विश्वास की वजह से क्या हो गया, उसका पूरा फैमिली बच गया। ऐसा हमारी जिंदगी होना चाहिए। आप लोगों को यहोशू के बारे में मालूम है? जोशुआ चैप्टर 3 अगर आप लोग पढ़ेंगे, 11 आयत के आगे, 11 वचन के आगे, जोशुआ चैप्टर 3 वर्स 11 ऑनवर्ड्स अगर आप लोग पढ़ेंगे, वहां पे लिखा हुआ है, यहोशू सारे इजराइल के लोग जब यरदन नदी के एक बाजू थे, कनान वो बाजू था, और गॉड ने उनको क्या कहा, नदी को क्रॉस करना है। और बाइबल में लिखा हुआ है, वो ऐसा टाइम था जो यरदन का नदी था, बहुत ही फ्लो था उसके अंदर, बहुत ही प्रेशर के साथ उसका पानी बहता था, कोई भी उसमें पांव भी रखेगा वो डूब जाएगा। लेकिन गॉड ने उसको कहा नदी को क्रॉस करना है। लाल समुद्र को गॉड ने 2 भाग कर दिया, रास्ता खुल गया, ये लोग रास्ते से निकल गए। तो यहाँ पर यरदन नदी जोर से बह रहा है, और गॉड कहता क्रॉस करने के लिए तरीका गॉड ने बताया उनको। प्रेज गॉड। यहोशू ने अपने याजकों से कहा, जो परमेश्वर का संदूक उठाते थे, वो उठा के जब भी चलते थे, यहोशू ने उनसे कहा, तुम लोग आगे बढ़ो, पानी बहुत प्रेशर के साथ बह रहा है। और जैसे वो याजकों ने इतने जोर से बहते हुए पानी में जैसे उन्होंने पांव रखा, वहां पे पानी रुक गया। प्रेज गॉड। जैसे उन्होंने पांव रखा, पानी वहां पे रुक गया, थोड़ा दूर एकदम से पानी नीचे का बह गया, थोड़ा दूर पानी रुक गया, और दीवार के जैसा खड़ा होता जा रहा है। प्रेज गॉड। और ये लोग क्या किए, याजक लोग पानी के बीच में जाके खड़े हो गए,
पूरा नदी का पानी रुक गया, जो बहुत प्रेशर के साथ बहता था। पांव रखने से कोई भी इंसान डूब जाएगा, लेकिन जैसे याजकों ने पांव रखा, पानी रुक गया और सारे इजराइल के लोग वो यरदन नदी को क्रॉस करके चले गए। प्रेज़ गॉड। पानी बहता है, डूबने का अंदेशा है, कोई भी इंसान डूब सकता है। इतने प्रेशर के साथ बहते हुए पानी में क्या हुआ? विश्वास के साथ, कोई शक नहीं किया। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा जैसे लाल समुद्र को गॉड ने दो भाग कर दिया, हम लोग निकल गए थे, उसी तरह से यरदन नदी को भी गॉड साइड से रोक देगा और हम लोग निकल जाएंगे। नहीं, गॉड ने क्या कहा? आगे बढ़ो। उन्होंने कोई भी शक नहीं किया। इतना प्रेशर के साथ पानी बहता था, उन्होंने वो एक कदम उठाया। जैसे वो कदम पानी को अंदर डाला, पानी रुक गया। एक कदम आगे बढ़ाया और मिरेकल, विश्वास के साथ एक कदम और मिरेकल। प्रेज़ गॉड। आगे हम लोग देखते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन आपको मैं कुछ बातें बताऊंगा। पूरा बाइबल, हर किताब एग्जाम्पल से भरा हुआ है। एक और किताब हम देखते हैं, डैनियल की किताब चैप्टर 6 में। डैनियल के बारे में आपको मालूम है, वहां के राजा ने एक हुक्म निकाला था। राजा ने कहा था 30 दिन तक सब लोग मुझे वर्शिप करना है, 30 दिन तक लोग मुझे प्रेज करना है, कोई भी गॉड को नहीं करना है, सिर्फ मुझे करना है। लेकिन डैनियल ने राजा की बात को नहीं सुना और जिस तरीके से वो गॉड को प्रे करता था, वो प्रे करता रहा। प्रेज गॉड। लोगों ने डैनियल का कंप्लेन किया राजा को, और राजा ने हुक्म दिया था, जो भी इंसान मुझे प्रे नहीं करेगा, मुझे प्रेज नहीं करेगा, उसको शेरों की गुफा में डाल दिया जाएगा। प्रेज गॉड। अभी राजा को जब भी मालूम पड़ा डैनियल ने गुनाह किया है, राजा डैनियल को बहुत प्यार करता था, लेकिन फिर भी राजा का हुक्म था, इसलिए राजा उसको इनकार नहीं कर सकता है, उसको तोड़ नहीं सकता है। राजा ने हुक्म दे दिया, डैनियल को शेरों की गुफा में डाल दो। अभी डैनियल को शेरों की गुफा में लेके जा रहे हैं। डैनियल बोल सकता है मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गया, कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, लेकिन डैनियल को लेके जा रहे हैं। गुफा के अंदर भूखे शेर है, डैनियल को मालूम है, और डैनियल को लेके जा रहे हैं, गुफा के मुंह तक लेके आए। प्रेज़ गॉड। गुफा के मुंह तक डैनियल को लेके, उसके बाद भी डैनियल ने इनकार नहीं किया, डिनाई नहीं किया, मैंने गलती किया, उसने सॉरी नहीं बोला, और वो एक कदम डैनियल ने गुफा के अंदर डाल दिया फेथ के साथ। उसको मालूम था मैंने कोई गुनाह नहीं किया खुदा के खिलाफ, उसने एक कदम अंदर डाल दिया। अंदर क्या बहुत सारे भूखे शेर थे, शेरों ने गुर्राना शुरू कर दिया, जोर से चलाना शुरू कर दिया। डैनियल को हो सकता है डर लगता होगा, लेकिन फेथ के साथ वो अंदर गया, एक कदम उठाया, फिर दूसरा कदम, फिर तीसरा कदम, जाकर अंदर खड़ा है और सारे शेर भूखे हैं, जोर से दहाड़ रहे हैं, लेकिन गॉड ने एक भी शेर को अलाउ नहीं किया है डैनियल के नजदीक में आने के लिए। और हमने पढ़ा है सवेरे डैनियल को गॉड राजा ने बाहर निकाला शेरों की गुफा से, और जो लोगों ने डैनियल का कंप्लेन किया था उनको शेरों की गुफा में डाल दिया। और शेर इतने भूखे थे, जैसे ही उसको अंदर डालने का कोशिश किया, अभी गुफा में एंटर ही किए थे, एक ही स्टेप लिया था, शेरों ने क्या किया, जिन्होंने कंप्लेन किया उनको सबको दम से खा लिया, लेकिन डैनियल को खरोच तक नहीं आया। विश्वास के साथ एक कदम और मिरेकल। प्रेज़ गॉड। डैनियल का डर नहीं था, फेथ के साथ गया था। ध्यान देना है, विश्वास, शक नहीं होना है। शक में डर होता है, निगेटिव सोच होती है, इंसान कमजोर हो जाता है, गुनाह करता है। लेकिन डैनियल को कोई भी डर नहीं है, वो फेथ के साथ एक कदम उठाया। आपको नए नियम में भी मालूम है, मरकुस की किताब 2 अध्याय, मार्क चैप्टर 2, 4 लोग एक बीमार इंसान को, लकवे के मारे हुए को खाट के ऊपर यीशु मसीह के पास लेके, हमको मालूम था यीशु मसीह फलाना के घर पे है, यीशु मसीह घर में है, उसको लेके आए। और जब ये देखते हैं बहुत सारा क्राउड है, यीशु मसीह तक नहीं जा सकते हैं। बीमार इंसान जो है खाट के ऊपर बैठा हुआ है, पलंग के ऊपर बैठा हुआ है, उसको हम यीशु मसीह नहीं लेके जा सकते। क्या करे? विश्वास के साथ वो निकले हैं, कदम बढ़ाया है, आगे बढ़ते 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 यीशु मसीह तक तो आ तो गए, अभी अंदर यीशु मसीह के पास पहुंचने का रास्ता बंद है, हिम्मत नहीं आ रहा। इन्होंने विश्वास के साथ कदम उठाया था, इनको कदम बढ़ते गए, जाके वो घर के छत पे चले गए। कैसे चले गए होंगे मुझे भी नहीं समझ में आता है। वो सीढ़ी जो था बहुत टेढ़ा था, कैसे उसको बीमार को खाट को पकड़ा और ऊपर चले गए, और ऊपर से किसी के दूसरे के घर के छत को तोड़ दिया, वहां से उसको बीमार आदमी को यीशु मसीह तक नीचे पहुंचा दिया। विश्वास के साथ में जो कदम उठाया था, घर से निकले थे यीशु मसीह तक आने के लिए, दुनिया की कोई भी ताकत यीशु मसीह तक पहुंचने के लिए नहीं रोक सकती है। और यीशु मसीह ने वो बीमार को
चंगा कर दिया, सबसे पहले क्या कहते हैं, तुम्हारे गुनाह माफ हुए। प्रेज गॉड। क्या कहा यीशु ने, तुम्हारे गुनाह माफ हुए। उसके बाद उसको लग हुए कि हमारे को चंगा कर दिया। प्रेज गॉड। लूका की किताब 7 अध्याय में एक जिनागारी का काम करने वाली औरत, एक पापन स्त्री जो व्यभिचार का काम करने वाली है, वो जब उसको मालूम पड़ा यीशु मसीह किसी फरीसी के घर में है, ये जिनागारी का काम करने वाली है, फरीसी के घर में उसको एंट्री नहीं है, लेकिन इसके दिल यीशु के प्यार से भरा हुआ था। इसने दिल में ठान लिया कुछ भी हो जाए मैं यीशु तक पहुंचना है। दिल को मजबूत किया, अपने विश्वास को, ईमान को मजबूत किया, एक कदम बढ़ाया, फिर दूसरा कदम बढ़ाया, शुरुआत किया और बढ़ना शुरू कर दिया। बढ़ते 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 सारा डर को निकाल के, सारा टेंशन को निकाल के, लोग क्या कहेंगे, फरीसी मुझे धक्के मार के बाहर निकालेगा, ये लोग मुझे पत्थर मारेंगे, सारा डाउट, सारा डर निकाल के ये औरत फरीसी के घर में घुस गई। इतना हिम्मत उसको आ गया, वो फरीसी के घर में झुक गई, यीशु मसीह के पांव पे जाके गिरी। उसने क्या किया, उसके पास जो अत्तर का बोतल था, सेंट था, यीशु मसीह के पांव के ऊपर डाला और अपना आंसू बहाते हुए अपने बालों से यीशु मसीह के पांव को साफ करती है। ये औरत ने यीशु मसीह को प्रे नहीं किया, लेकिन दिल से अपने विश्वास को दिखाया, शक नहीं किया उसने, सीधा यीशु मसीह के पास आ गई। फरीसी के पास नहीं आई, फरीसी के घर में आई, लेकिन फरीसी से माफी मांगने के लिए नहीं आई, ये यीशु मसीह के पास आई, अपने आप को सरेंडर कर दिया। यीशु मसीह को उसने कुछ भी प्रे नहीं किया है, दिल से विश्वास किया है। यीशु मसीह क्या बोलता है, तेरे गुनाह माफ हुए। विश्वास के और विश्वास की तरफ एक कदम और मिरेकल। प्रेज गॉड। लुका चैप्टर 8 में आपको मालूम है, एक 12 साल से ब्लीडिंग एक लेडी, जिसको तकलीफ था 12 साल से, और 12 साल से उसने अपना पूरा रुपया पैसा जो था डॉक्टर्स पर खर्चा कर दिया है, उसके पास कुछ भी नहीं। 12 साल से ब्लीडिंग, कितना कमजोर होगा आप लोग समझ सकते हैं। इतनी कमजोर औरत, जब उसको मालूम पड़ा यीशु मसीह हमारे इलाके से जाने वाला है, तो उसके दिल में ठान लिया मैं यीशु के पास जाना है, और विश्वास के साथ उसने एक कदम बढ़ाया, अपने घर से निकली, कदम बढ़ाया। वो कदम बढ़ते 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 जब आगे पहुंची, जब देखती है यीशु मसीह तो है, लेकिन बहुत सारा क्राउड है, इतना सारा क्राउड है, इतने मजबूत लोग हैं जो यीशु मसीह के साथ साथ चलते हैं। यीशु मसीह बहुत स्पीड चलता था, यीशु मसीह के साथ साथ चलते हैं। मैं कैसे वहां तक पहुंचूंगी, क्या होगा, मैं नहीं पहुंच पाऊंगी, मैं कमजोर हूँ, लोग मुझे दबा देंगे, लोग मुझे पत्थर मारेंगे, क्यों ब्लीडिंग आए, मुझे अलग रहना है। इतनी सारी बातें शैतान उसके अंदर डालता होगा, इसने सारी बातों को डाउट निकाल के, नहीं मैं जाना है, मैं यीशु मसीह को टच करना है, इसने जो एक कदम उठाया, अब वो कदम बढ़ते 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 उसको एक हिम्मत आ गया है, और आगे बढ़ती जा रही है, लोगों को चीरती हुई, लोगों को दूर करती हुई, जाके यीशु मसीह के कपड़े को जैसे टच कर दिया और ठीक हो गई। एक कदम जो उसने उठाया, वो रुके नहीं, वो कदम बढ़ते गए यीशु की ओर, और ब्रेकल वो एक कदम की वजह से, शुरुआत तो कहीं ना कहीं से तो करना है, ये और ठीक हो गई। यहीं पे लुक चैप्टर 8 में जायरस के बारे में हम देखते हैं। याईर मंदिर का सरदार था, और यीशु मसीह मंदिर में एक बार आया था प्रीचिंग करने के लिए, और यीशु मसीह को भी लोगों ने जब धक्के धक्के बाहर निकाल दिया, वो टाइम पे जायरस भी उतर था। जायरस ने लोगों को नहीं रोका। याईर की बेटी भी मरने पर है, सबने जवाब दे दिया है, 12 साल की बेटी है, मरने पर है, सबने जवाब दे दिया है, कहीं से कुछ नहीं हो सकता है। ये वहां पे अपनी बेटी के नजदीक वो बैठा हुआ है। उस समय उसके दिल में ख्याल आता है, एक तो है, शायद डॉक्टर्स फेल हो गए, तांत्रिक फेल हो गए, एक तो है जो मेरी बेटी को ठीक कर सकता है, यीशु मसीह, ये बहुत बड़ा आदमी है। उसने अपना घमंड को छोड़ दिया, दिल में ठान लिया मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगा। और उसने क्या किया, उठा और अपने घर से एक कदम भरा यीशु की ओर चलने के लिए। वो कदम जो बढ़ा है, अब ये बढ़ते 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 यीशु मसीह को ढूंढ रहा है, कहीं तो मिलेगा। पागलों के जैसा यीशु मसीह को ढूंढ रहा है, इसने मन में ठान लिया, एक कदम बढ़ा, अभी बढ़ता जा रहा। लोग कुछ भी बोलो तो मैं जाऊंगा यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह को बोलूंगा मेरे बेटे को ठीक करो। और जैसे इसको मालूम पड़े यीशु मसीह फलान जगह पर है, यीशु मसीह से मिला, उसके पांव के ऊपर गिर पड़ा, कहता है मेरी बेटी को चल के ठीक करो। अपने आप को हम्बल किया, सरेंडर किया, और क्या हो गया, जैसे यीशु मसीह के पास आया, यीशु मसीह इसके साथ गया, इसके घर में गया, ये बीच में इसकी बेटी मर गई, यीशु मसीह जाके इसकी बेटी को जिंदा कर दिया। ये बंदा जायरस अगर विश्वास के साथ यीशु मसीह के पास नहीं आता था, इसकी बेटी मरी हुई होती थी। जायरस बेटी के साथ में है, उसने दिल में विश्वास किया नहीं यीशु मसीह है, और विश्वास के साथ उसने एक कदम बढ़ाया, और कदम बढ़ते 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 यीशु मसीह तक लेके आया, उसमें पहुंच गया यीशु मसीह तक। वो एक कदम, शुरुआत कहीं ना कहीं से तो करना है। वो पहुंच गया यीशु मसीह तक, और ब्रेक वहां पे उसने देखा
प्रेज गॉड, यीशु मसीह काम करता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं क्या होगा, नहीं होगा, पुरानी बातें हैं, किताबों की बातें हैं, नहीं हो सकता है। हो सकता है, यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है। प्रेज गॉड, यीशु मसीह से कोई भी बात इम्पॉसिबल नहीं है। एक बार एक बंदे ने अपने नौकर से कहा, अपने लड़के से कहा, एक चेक ले ले, बैंक में जाके पैसा निकाल के आ। लड़का बोलता है, सेठ सर 2:30 को बैंक बंद होता है, अभी 2:20 तो हुआ है, 10 मिनट से पड़ा हुआ है, मुझे जाने पे 15 मिनट लगेंगे, बैंक बंद हो जाएगा, कोई काम तो होगा ही नहीं, मैं क्यों जाऊं। सेठ क्या बोल रहा है, अरे तू जा तो सही, कोशिश तो कर, कोशिश तो कर, जा तो सही, बंद होगा तो वापस आएगा, क्या फर्क पड़ेगा। इसका आदमी, इसका नौकर जाता है बैंक की तरफ, जाके जब बैंक में पहुंचता है, उस समय वहां का जो सिक्योरिटी वाला था वो बैंक को बंद करने की कोशिश कर रहा है। ये बोलता भाई जरूरी पैसे निकालने, मुझे निकालने दे, और सिक्योरिटी वाला उसको एंट्री देता है, जाके बैंक से पैसे निकालता है। 2:30 बजे बैंक बंद होना है, 2:35 को पहुंचा है, सिक्योरिटी वाला बैंक को बंद नहीं किया है, उसको गेट को बंद नहीं किया है, जाके पैसे निकाल के सेठ के पास लेके आता है। पहले से ही नेगेटिव सोच, बैंक बंद हो जाएगा, नहीं पहुंच सकता हूं, वापस आना पड़ेगा, फिजूल का मैनेज जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा। अरे नेगेटिव बातें निकाल दो, शक मत करो, कोशिश करो, विश्वास के साथ एक कदम बढ़ो यीशु की ओर। मिरेकल आपके लिए इंतजार कर रहा है। आपके जिंदगी में कितनी परेशानी होगी, आपके लिए मिरेकल इंतजार कर रहा है, कोशिश तो करो। प्रेज़ गॉड। एक छोटा बच्चा बिल्डिंग में पहले माले पे, फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा है, छोटा बच्चा 3 साल का करीब है, और मैं वहां से रास्ते से जा रहा था, मैंने बच्चे को देखा ऊपर पहले माले पे, बहुत अच्छा देखा मुझे। मैंने बच्चे को कहा बेटा जंप, मुझे देख रहा है कौन बंदा है, क्या बोल रहा है मुझे, उसने रोना शुरू कर दिया, जंप नहीं मारा उसने। इतने में उसका फादर मेरे सामने से गुजरा, और वो भी रुक गया, वो मुझे देख के, मुझे घूर के देख रहा है, ये क्या बोल रहा आदमी, कौन आदमी है, मेरे बच्चे को कैसे जंप करने के लिए बोलता है। ये वहां पे खड़ा हो गया और क्या बोलता है, ये बंदे ने क्या किया, अपने हाथों को उठाया, बोलता है बेटा जंप, और उसके बेटे ने खुशी खुशी हंसते हुए फटाक से जंप कर दिया। 3 साल का बच्चा, नादान बच्चा है, जानकारी नहीं है, मेरे बोलने से उसने जंप नहीं किया, उसके बाप ने जब उसको बोला, उसके फादर ने उसको बोला, जब उसने जंप कर दिया तो उसको भरोसा है मेरा फादर जो कहता है उसको, मेरे फादर को संभालने का शक्ति भी है, मेरा फादर मुझे कभी भी कोई भी तकलीफ आने को नहीं देगा, मेरा फादर मुझे संभालेगा, मुझे रक्षा करता है और मुझे सही तरीके से संभालता है। बेटे का बाप के ऊपर भरोसा है, वो बेटे ने जंप कर दिया, उसको मालूम है मेरा बेटा मुझे तकलीफ आने को नहीं देगा, मेरा बाप मुझे तकलीफ आने को नहीं देगा। वो बच्चे को इतना विश्वास है। परमेश्वर हमारा हेवनली फादर है। अगर दुनिया का बाप के ऊपर भरोसा है तो परमेश्वर जो हमारा हेवनली फादर है उसके ऊपर हमें कितना भरोसा होना चाहिए। जरा सोचो, अगर वो कुछ करने के लिए कहता है हमें क्यों नहीं करना चाहिए। डरने की बात क्या है, उसको संभालने का ताकत भी है। आप लोगों को मालूम है लुका की किताब 15 अध्याय में प्रोडिगल सन, एक बिगड़ा हुआ बेटा बाप से अपना प्रॉपर्टी लेके चला गया, बहुत दूर चला गया और जाके फ्रेंड्स के साथ पूरा पैसा उड़ा दिया। अब उसके पास खाने के लिए भी नहीं है, बाप से सब कुछ लेके निकला है, अभी बाप के पास तो कुछ शेयर नहीं है, और वहां पे अब सूअरों के साथ रहता है, सूअरों के साथ खाना खाता है, बहुत तकलीफ में है। वहां पर इसके दिमाग में एक विचार आया, मेरे बाप के घर में खाने के लिए कितनी अच्छी चीजें हैं, मेरे बाप के यहाँ के नौकर भी अच्छे हैं। उसके दिल में ठान लिया, भले मैंने गलती किया है, भले मैंने गुनाह किया है, मैंने बाप का कहा नहीं माना, मैं बाप से दूर चला गया, उसने दिल में ठान लिया मैं बाप के पास वापस जाऊंगा। उसने दिल में एक विचार किया, एक पॉजिटिव विचार किया, शक नहीं किया, अरे मेरा फादर कैसे आने को देगा, मैं सब लेके निकला है, मेरा फादर मुझे डांटेगा, मुझे मार के भगा देगा, वो कोई भी डाउट उसके अंदर नहीं आया। इसलिए मैं एक ही बात सोचा, मैं अपने पास बाप के पास जाऊंगा। विश्वास के साथ एक विचार दिल में आया, उसने क्या किया, एक कदम उठाया। उसने जो कदम उठाया वो कदम बढ़ते गए, उसको बाप के पास लेके आए। जैसे ही बाप के पास आता है उसके दिल में क्या है, मैं बाप को बोलूंगा, हे मेरे बाप मुझे माफ करो, मुझे अपना नौकर बना के रखो, मैं नौकर बन के भी काम करने को तैयार हूँ,
लेकिन उसको मालूम नहीं था। उसका फादर जो था वो पहले से इंतजार करता था मेरा बेटा वापस आएगा। उसके फादर ने पहले से ही उसके लिए बहुत कुछ बना के रखा था। उसको मालूम था मेरा बेटा एक दिन पछतावा करके वापस आएगा, तौबा करके वापस आएगा और बहुत सारा चीज मैं अपने बेटे को दूंगा। उसके फादर को भरोसा था मेरा बेटा वापस आएगा और बहुत सारा चीज मैं अपने बेटे को दूंगा। बेटे को नहीं मालूम था मेरा फादर जो इंतजार कर रहा है और बेटा क्या सोच के आया, लेकिन फेथ के साथ उसने कदम उठाया। वो कदम बढ़ते बढ़ते क्या हो गया, उसका फादर पहले से इंतजार करता था। फादर ने क्या किया, उसको पहले के जैसा ही बेटा करके एक्सेप्ट किया और बहुत सारा ब्लेसिंग उसको मिला। अगर वो कदम नहीं उठाता था, अपने को गुनहगार समझ के बैठा रहता था, तो क्या मिरेकल होता था? नहीं। फेथ के साथ एक कदम शुरुआत तो करना है कहीं ना कहीं से। जब तक आप लोग शुरुआत करेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे नहीं विश्वास के साथ, मिरेकल कहां पे देखेंगे? यीशु में सब कहां पे मिलेगा? जब तक आप शक करके बैठे रहेंगे, अरे नहीं होगा, क्या होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, दुनिया ऐसे ही चलता है, कॉम्प्रोमाइज करके बैठना है, दर्द तो अभी सहना ही है, जहां जहां पे पूरा दुनिया चलता है वैसे हम भी चलेंगे, कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, कॉम्प्रोमाइज करके बैठेंगे, कुछ भी नहीं होने वाला है। फेथ के साथ एक कदम शुरू करो, एक कदम उठाएंगे, वो कदम बढ़ते 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 जाएंगे और मिरेकल आपके जिंदगी में देखेंगे। एक कदम यीशु की ओर और मिरेकल आपके पीछे पीछे। आपको मालूम है पतरस पानी के ऊपर चला था यीशु को देखकर। कैसे, हम लोग जरा पढ़ेंगे मत्ती की किताब 14 अध्याय उसका 25 से आगे पढ़ेंगे। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 14 वर्सेस 25 to 28। ध्यान से सुनना है, मत्ती की किताब 14 अध्याय का 25 से 28 वचन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और वह रात के चौथे पहर जी, झील पर चलते हुए उनके पास आया। यीशु मसीह रात के टाइम पर मिडनाइट हो चुका है, सवेरा होने वाला है। यीशु मसीह पानी के ऊपर चलना शुरू कर दिया और पानी के ऊपर चलते चलते अपने शागिर्दों के पास आ रहा है। उसके शागिर्दों का बोट पानी के बीच में है। यीशु मसीह को वहां पे कोई भी बोट नहीं मिला तो पानी के ऊपर ही चलना शुरू कर दिया। अभी शागिर्द सामने बोट में है, यीशु मसीह यहाँ पे पानी भी चल रहा है। अर्ली मॉर्निंग है, अंधेरा है और चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए। चेलों ने यीशु मसीह को देखा, शागिर्दों ने देखा, डर गए, अरे भूत, अरे भूत, अरे भूत, और डर के चिल्लाना शुरू कर दिया। टेंशन हो गया, निराशा हो गया और डरते रहते हैं। लेकिन यीशु मसीह क्या बोला? और कहने लगे वह भूत है, भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। चिल्लाना शुरू कर दिया। यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ। यीशु मसीह क्या बोला? अरे मत डरो, मैं हूँ। जोर से यीशु मसीह चला, अरे मत डरो, मैं हूँ। जब शागिर्दों ने सुना यीशु मसीह, तो पतरस ने उसको उत्तर दिया। अभी पतरस क्या बोलता है? जब यीशु मसीह बोलता है डरो मत, मैं हूँ, तो पतरस क्या बोलता है? हे प्रभु जी, यदि तू ही है हाँ, तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। प्रेज़ गॉड। क्या बोलता है पतरस? अजीब इंसान था, क्या डिमांड करता है। यीशु मसीह को क्या बोलता है? अरे तू पानी पे चलता तो मुझे भी हुक्म दे, मैं भी चलना चाहता हूँ। मैं भी बड़ा नया एक एक्सपीरियंस पाना चाहता हूँ अपनी जिंदगी में। बचपन से मैंने मछली पकड़ा है, मछलियां पानी के अंदर रहती है, पानी के ऊपर कोई चल नहीं सकता है, तू पानी के ऊपर चलता है, मैं भी चलना चाहता हूँ। फेथ के साथ उसने एक इच्छा जाहिर किया और उसने कहा, यीशु ने कहा आ। सिर्फ एक वर्ड, क्या बोला? कम, और कुछ भी नहीं बोला। क्या हुआ? तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। प्रेज़ गॉड। यीशु में से क्या बोला? कम, सिर्फ एक वर्ड, और क्या हो गया? यीशु मसीह ने पतरस में बोला, ठहर, मैं आता हूं और तुम्हारा हाथ को पकड़ूंगा, तुमको मैं साथ में लेके चलूंगा। यीशु मसीह ऐसा नहीं बोला। यीशु मसीह पतरस को ऐसा नहीं बोला, ठहर मैं आता हूं, मैं तुम्हारे नीचे हाथ रखूंगा, मेरे हाथ के ऊपर चलते हुआ ना। यीशु मसीह दूर है, बोट दूर है। पतरस ने इच्छा जाहिर किया। यीशु मसीह क्या बोला? सिर्फ एक वर्ड, कम। यीशु मसीह के सारे शागिर्द बोट के ऊपर है, अब पतरस ने सिर्फ इच्छा जाहिर किया है। यीशु मसीह बोलता है आ। प्रेज़ गॉड। सिर्फ एक वर्ड, कम। क्या करना है? यीशु मसीह ने जो कहा पतरस को मालूम है पानी को कभी मैं चला नहीं हूं। बचपन से मैं पानी से खेलने वाला हूं, पानी में तैर सकता हूं, पानी के ऊपर चल नहीं सकता हूं। तो यीशु मसीह क्या बोला? आ, खलास। अभी यीशु मसीह का बात को सुनकर, मानकर कोशिश करना है तो मिरेकल, नहीं करना है
बोट में तो बैठा हुआ है। अभी पतरस, आपको मालूम है पतरस का स्वभाव कैसा था? यीशु मसीह जो कहता था फटाक से एक्सेप्ट करता था। अभी यीशु मसीह ने पतरस को कहा कम, और कुछ भी नहीं बोला है। अभी पतरस को क्या करना है? बोट के अंदर बैठा हुआ है, फैसला पतरस के ऊपर है। यीशु की बात को सुनकर उसको कदम उठाना है या नहीं उठाना है, पतरस के ऊपर है। पतरस क्या करता है? यीशु मसीह की बात को सुना, क्योंकि यीशु मसीह कहा कम, और पतरस होता यीशु मसीह को पूरा भरोसा करता था। पतरस ने क्या किया? वो बोट से उठ रहा है, अपने बोट में जो बैठा हुआ है उठ रहा है, और सारे शागिर्द देख रहे हैं। अरे पतरस क्या कर रहा है? पानी में गिर जाएगा, कैसे करेगा तू? शागिर्द चिल्ला रहे दूसरे। पतरस किसी को नहीं सुनता है, दुनिया को नहीं सुनता है, अपने फ्रेंड्स को नहीं सुनता है। पतरस क्या किया है? वो बोट में जो बैठा हुआ था वो बोट में उठा, वो यीशु को देख रहा है, यीशु सामने मुस्कुरा रहा है। यीशु ने हाथ बढ़ाया, पतरस कम, और यीशु मसीह मुस्कुरा रहा है, हाथ बढ़ा के खड़ा है, और पतरस यीशु की ओर देख रहा है। पतरस यीशु की ओर देख रहा है, पतरस भी मुस्कुरा रहा है। पतरस और कुछ नहीं देख रहा है, वो यीशु को देख रहा है, यीशु को आंखों में डालकर देख रहा है, तो उसको कॉन्फिडेंस बढ़ता है। वो बोट में उठा है, और क्या करता है? उठ के वो बोट के बाहर, वो डर के ध्यान उसका यीशु मसीह के ऊपर है, और बोट के बाहर डरते विश्वास के साथ उसके कदम जो लड़खड़ा रहे, विश्वास के साथ बोट में से उसने क्या किया? एक कदम निकाला, और क्या किया? सीधा पानी को रख दिया फेंक के साथ, और पानी को चलना शुरू हो गया। यीशु की ओर देख रहा है, सामने यीशु मुस्कुरा रहा है, इधर पतरस में मुस्कुराते हुए, यीशु को देखते हुए, ऐसा करते पानी को चलना शुरू कर दिया। वो एक कदम मिरेकल, एक कदम अगर पतरस नहीं उठाता बोट के बाहर, मिरेकल वो नहीं देख सकता था। यीशु को देख रहा है, मुस्कुरा रहा है, और पानी के ऊपर चलना शुरू कर दिया। डर नहीं है, टेंशन नहीं, चलना शुरू कर दिया। पीछे शागिर्द चिल्ला रहे हैं, जोर से वेव्स उठ रहे हैं। शागिर्द का, अरे पतरस संभाल, लहरें आ रही है, इधर गिर जाएगा, उधर गिर जाएगा, लहर आ रही, संभाल। पीछे से शागिर्द चिल्ला रहे हैं, और पतरस का ध्यान यीशु की ओर है। वो चल रहा है। जैसे लोगों की बात को सुना, लहर आ रही, गिर जाएगा, लोगों की बात को सुना, इसलिए लहर को देखने की कोशिश किया, डूबना शुरू हो गया, विश्वास कमजोर हो गया। और जब शागिर्दों ने चिल्लाया, और वह क्या हो गया? लहर आ रहा है करके जब शागिर्दों ने चिल्लाया, क्या हो गया? डर गया, निराश हो गया, टेंशन आ गया, और डूबने लगा। आके यीशु ने उसका हाथ पकड़ लिया, इन को नहीं दिया। पतरस ने यीशु की बात को सुनकर एक कदम बढ़ाया, एक कदम यीशु की ओर, विश्वास के साथ। वो कदम, वो मिरेकल। आज भी हम लोग ये स्टोरी को बोलते हैं बार बार, पतरस पानी के ऊपर चला, जो हवा आया, हवा में लहरें उठी, लहर को देख के वो घबरा गया, लेकिन यीशु मसीह ने पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को मालूम था पतरस ने मेरा कहा मानकर कदम तो उठाया, कोशिश तो किया। आप कोशिश करेंगे, एक कदम आप आगे बढ़ेंगे, यीशु मसीह 2 कदम आगे बढ़ के आपको थाम लेगा, गिरने को नहीं देगा। एक कदम विश्वास के साथ यीशु की तरफ, और मिरेकल। यीशु मसीह आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है। छोड़ दो दुनिया की बातों को, लोग क्या बोलेंगे, शक को निकाल दो। शक गुनाह है, हमने देखा है। शक को दूर कर दो। जो यीशु मसीह कहा, यस बॉस, करेंगे। बाप कभी भी अपने बच्चों को तकलीफ में नहीं डालता है। परमेश्वर मान ली जो बना के रखा है, हमें मिलना है। यीशु के नाम से फेथ के साथ एक कदम बढ़ाइए, आगे बढ़िए। मिरेकल आपका इंतजार कर रहा है। क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, कैसी बीमारी है, क्यों निराशा में हो, क्यों टेंशन में हो? कुछ नहीं है, बस यीशु को देखो, फेथ के साथ, मुझे कुछ भी नहीं है। एक कदम विश्वास के साथ, मुझे कुछ भी नहीं है। भले आपको तकलीफ दिख रहा है, परेशान दिख रहा है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। यीशु मसीह मेरे साथ में है, मुझे तकलीफ आने को नहीं देगा। मैं जिंदगी में आगे बढ़ूंगा। कोई दुनिया की ताकत मुझे यीशु को बढ़ने से नहीं रोक सकती है। और यीशु को बढ़ना शुरू हो गया, मिरेकल्स हमारे पीछे पीछे आएंगे, ब्लेसिंग्स, खुशियां, बरकतें मेरे पीछे पीछे आएगी। मैं यीशु को देखूंगा, मैं यीशु की तरफ बढ़ते जाऊंगा, और खुशियां मेरे पीछे पीछे आएगी। मुझे खुशियों के पीछे नहीं जाना है, मुझे यीशु के पास जाना है। खुशियां मेरे पीछे पीछे आना है। क्या आप चाहते हो खुशियां आपके पीछे पीछे? खुशियां तैयार आपके पीछे आने के लिए। एक कदम विश्वास के साथ यीशु की तरफ, और मिरेकल आपका इंतजार कर रहा है, यीशु के नाम से। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष करे।